नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद कुमार सिंह। इस एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं गन्ना किसानों की बेहाली पर। देश के कई हिस्सों में गन्ना किसानों के लिए लाइफलाइन की तरह है। यूपी समेत कई राज्यों में तो कुल मिलाकर के काफ़ी किसानों की आजीविका इसी से चलती है। लेकिन पिछले कई सालों से गन्ना किसान बेहाल हैं। उनको न केवल वाजिब मूल्य के लिए लाले पड़ते हैं, बल्कि कई जगहों पर कई तरह के कष्टों से उन्हें गुजरना होता है। आइए आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। ये हैं मेरठ के मसूरी गांव के किसान कुलदीप। बड़ी मुश्किल से मिले मजदूरों के साथ अपने खेत से गन्ना कटाई करा रहे हैं। गन्ना इस इलाके की जीवन रेखा है। इसी नकदी फसल से यहाँ की अर्थव्यवस्था चलती है। लेकिन यही मीठा गन्ना अब किसानों के लिए कड़वा बनता जा रहा है। खेती की लागत बढ़ने के साथ कई मुसीबतें खड़ी हैं। कई सालों से समय पर गन्ने का दाम न मिलने से किसानों का गणित बिगड़ता जा रहा है। ये दशा अकेले कुलदीप की नहीं, यूपी के 50 लाख गन्ना किसानों की है। पेमेंट तो करता ही नहीं जी। जो मिल एक साल का अगले साल का रहेगा, पिछले साल का अब दे रहा है, पिछले साल का पेमेंट। पर्ची भी अब भी गेहूँ की बुआई में भी इसने पर्ची कम दी है बहुत, तो इधर उधर गन्ना गिरा है लोगों ने कम दामों में। 15 दिन के अंदर ही पेमेंट होना चाहिए। तो पूरे साल तो मेहनत कराएंगे, फिर अगले साल पेमेंट हो रहा है, यानी कि मेहनत ही 2 साल में मिल रही है कि जाकर कुछ भी चीज़ बंदी नहीं। अपना तो मंडी में बेचने जाओगे तो 15 दिन में पैसे देंगे, और जो लेने जाओगे तो गैला गैल पैसे ले हुए हमसे। तो पश्चिमी यूपी में जो गन्ना किसानों की खुशहाली का प्रतीक था, वो परेशानी का सबब बनता जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकार के तमाम दावों के बावजूद गन्ना किसानों का दर्द बढ़ रहा है। किसान आंदोलन के गढ़ रहे मेरठ की 6 चीनी मिलों पर ही किसानों का 550 करोड़ रुपए बकाया है। सरकारी दावा था कि मिलें 14 दिन में भुगतान कर देंगी, लेकिन ये आदेश जमीन पर नहीं उतर पाया। कई किसानों का पिछली पेराई सत्र का भी पैसा नहीं मिला। खेतीहर मजदूरों की दशा और भी खराब है। फिर भी तमाम मजदूर नई उम्मीदों के साथ गन्ना कटाई में लगे हैं, लेकिन नोटबंदी ने उनको और परेशान कर रखा है। मेरे 4 लड़की हैं, कमाने वाला मेरा कोई नहीं। केली मजदूरी करने वाली हूँ, और मजदूरी करके वहीं छोड़ जाती हूँ। बाज़ वक्त ऐसा होता है जो मतलब हमारा चूल्हा भी ठंडा रह जाता है। हम तो मजदूरी आदमी, जो मजदूरी करें तो वो भी हमारी तो बंद, वो भी नहीं मिल रही। रसोई में परेशानी आ रही, वही लाना और वही खाना, हमें तो टाइम पे वो भी नहीं मिल रहा। जब मजदूरी करते हैं, मजदूरी करके छोड़ जाते हैं, वो भी नहीं मिलती। मुझे दिक्कत यो है, मेरे 2 तो 5 लड़की, वे भी बेकार, और मैं मजदूरी करूं तो वो भी नहीं मिलती। देश के सबसे बड़े गन्ना उत्पादक राज्य यूपी के किसान केंद्र और राज्य सरकार दोनों से निराश हैं। मौजूदा हालात पर किसान संगठन भी चिंतित हैं। 2012 में सपा ने गन्ना किसानों का दर्द दूर करने के साथ कीमतों को 350 रुपए तक करने का वादा किया था, लेकिन खेती की लागत बढ़ने के साथ किसानों की मुसीबतें और बढ़ गई हैं। सरकार पैसा नहीं दिलवा रही हमारा, ना राज्य सरकार है ना केंद्र सरकार है, कोई सा भी सहयोग नहीं कर रही। और सहयोग करें तो हमारा पैसा मिल जाए। पेमेंट अगर सरकार चाहे तो तुरंत हो जाए, अगर सरकार नहीं चाहेगी और मिल अफसर नहीं चाहेंगे तो नहीं होने का। हम लोगों ने कम से कम 10 बार सड़कों पर उतरकर ज्ञापन के माध्यम से महामहिम तक अपनी बात पहुंचाई और उनकी आवाज़ उठाई, उनको भ्रमित करके कि मिलों को पैसा दे दिया गया है। सही मायनों में किसान को पैसा मिल ही नहीं पाया। भारतीय अर्थव्यवस्था में भी गन्ने का अहम योगदान है। इसी नकदी फसल पर चीनी और कई सहयोगी उद्योग निर्भर हैं। देश में 42% गन्ना उत्तर प्रदेश में ही होता है, पर नौकरशाही और राजनीति पर किसानों की नहीं, मिलों की पकड़ मजबूत है।
यूपी में गन्ना किसानों का दर्द मोदी नगर से ही दिखने लगता है। दिल्ली के करीब बसा 2 लाख की आबादी वाला मोदी नगर कभी संपन्न औद्योगिक केंद्र था। यहाँ की संपन्नता ये शानदार इमारतें बताती हैं। मोदी नगर के आसपास के गांव में कभी मोदी मिल की बदौलत लाखों गन्ना किसानों के चेहरों पर भी चमक आई थी। लेकिन मोदी नगर चीनी मिल पर गन्ना किसानों का भारी धन बकाया पड़ा है। कई दूसरी दिक्कतें भी हैं। सेठ गुजरमल मोदी ने 1933 में मोदी नगर में चीनी मिल लगाकर अपना कारोबार शुरू किया था। इसी से उनकी किस्मत चमकी। बाद में मोदी वनस्पति से लेकर कपड़ा मिल और मोदी डिस्टिलरी से लेकर मोदी पेंट्स और तमाम दूसरे कारखाने चीनी के मुनाफे से खड़े हुए। लेकिन आज ये बेरोजगार लोगों और बंद मिलों का नगर बन गया है। गन्ना किसान तो सबसे अधिक बेहाल है। ये बड़ा दुर्भाग्य रहा है मोदी नगर का कि वास्तव में ना भारत सरकार की तरफ से और ना प्रदेश सरकार की तरफ से इसके लिए कभी कोई पहल नहीं की गई। लगभग 100 करोड़ से 200 करोड़ तक हमारा हर साल बकाया रह जाता। पिछले साल 137 करोड़ रुपया हमारा शुगर मिल पर बकाया था, जिसकी आरसी जारी हुई, मुकदमे कायम हुए, रिपोर्ट दर्ज हुई, लेकिन प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार ने इस बारे में हमारी कोई मदद नहीं की। अब हम जो गन्ना उन्हें दे रहे हैं उस गन्ने से हमारा भुगतान हो रहा है, उन्होंने कोई पैसा नहीं दिया हमें, ना केंद्र सरकार ने, ना प्रदेश सरकार ने, ना मिल मालिकों ने। बागपत जिला खेतीबाड़ी में देश में अग्रणी है। यहाँ के किसान बला के मेहनती हैं। गन्ना ही बागपत के किसानों की जीवन रेखा है। यहीं की छपरौली विधानसभा सीट से पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह 4 दशकों तक विधायक रहे, तो भी ये इलाका विकास के तमाम सोपानों पर बहुत पीछे है। गन्ने का सरकारी दाम 315 रुपए कुंतल है, लेकिन मजबूरी में बागपत के बहुत से किसान कोल्हुओं पर 200 से 250 रुपए कुंतल की दर पर गन्ना बेच रहे हैं। यहाँ की मलकपुर चीनी मिल पर किसानों का 250 करोड़ रुपए का बकाया है। रमाला सहकारी चीनी मिल समय पर किसानों को पैसे का भुगतान करती है, लेकिन इसका खाता सहकारी बैंक में है और नोटबंदी के बाद पैसा निकासी कठिन है। चौधरी चरण सिंह जी का इलाका होने के बावजूद आज इस क्षेत्र जितने पीछे चला गया है उसके लिए हम बहुत दुखी हैं। हमारी क्रॉप फसल है गन्ना, उस पर तो इसने कोई ध्यान है नहीं। पिछले साल का जो पेमेंट गन्ना हमने गिरा, मजदूरी दी, खुदाई पिटाई दी, सब कुछ दिया। मेरे पास 1.5 लाख रुपया था, वो मजदूरी के साथ लगा मिल को दे दिया। अब तक मुझे कुछ पैसा नहीं मिला उसमें से। तो गन्ने का पेमेंट नहीं आ रहा और काफ़ी परेशान है, और ये नोटबंदी से भी परेशानी आई बहुत, तो काफ़ी लोग परेशान हुए इससे। पैसा उन्हें मिला नहीं, जो पैसा था वो जमा करा लिया। बुलंदशहर और हापुड़ जिले में भी खेतीबाड़ी संकट में है। यहाँ पर किसान दूध उत्पादन में देश में अग्रणी हैं और सब्जी उत्पादन में भी। यहाँ भी गन्ना किसानों की बेहाली किसी से छिपी नहीं है। आलू और दूसरी फसलों की तरफ मुड़े किसानों की हालत और भी खराब है। कोई भी फसल यहाँ का किसान धान के बड़ा अच्छा होता है। यहाँ एक भी बड़ी गन्ना भी बहुत अच्छा होता है। यहाँ सब्जियाँ भी बहुत अच्छी होती हैं साहब। यहाँ फूल भी बहुत अच्छा होता है। यह सब यहाँ पर आलू है, मटर है, प्याज है, बहुत अच्छी हर चीज़ भी। लेकिन जिसे भी किसान बोता साहब, उससे जब लाभकारी मूल्य नहीं मिल पाता तो उसके जो चेहरे की रमक है उड़ जाती है। ये सब बातें इसलिए हैं कि किसानों को उपेक्षा की जा रही है, किसान नीति की उपेक्षा की जा रही है, गाँवों की उपेक्षा की जा रही है। गन्ने का 5 साल में रेट नहीं बढ़ के दिया, जितनी महंगाई बढ़ी, और जो लागत आ रही है वो इन 5 साल में लगभग लागत दोगुनी हुई है, और जो भी फसल के रेट थे उस हिसाब से वो नहीं बढ़े। डीजल के, पेट्रोल के, इन सब के बहुत ज़्यादा दाम बढ़ गए। भारत की पीतल नगरी मुरादाबाद की कुछ अलग चमक है, लेकिन यहाँ के देहाती इलाकों की दुनिया अलग है। ये कृषि प्रधान जिला है और बड़ी आबादी खेतीबाड़ी पर निर्भर है, लेकिन खेती की लागत बढ़ने और वाजिब दाम न मिलने से किसान परेशान हैं।
मुरादाबाद में 4 मिलें हैं और भुगतान को लेकर दूसरे जिलों जैसा संकट नहीं है। फिर भी किसानों के साथ दिक्कतें कम नहीं हैं। जिस प्रतिशत से उन्होंने दूसरी चीज़ों के दूसरे लोगों के बढ़ाए, उस प्रतिशत से हमारा भी रेट बढ़ना चाहिए था। ना उन्होंने गन्ने पे बढ़ाया, ना उन्होंने गेहूं पे बढ़ाया। हालात ये है कि किसान का बच्चा आज, किसान का लड़का कोई भी खेती की लपट नहीं देख रहा। हम ही बुजुर्ग जो लोग हैं वो जब तक कर रहे हैं, वरना किसानी करने को कोई तैयार नहीं है। खेतीबाड़ी में अव्वल सहारनपुर जिला अपने नायाब लकड़ी के हस्तशिल्प के लिए मशहूर है। उन्नीसवीं सदी से ही यहाँ तमाम बड़े उद्योग भी लगे। लेकिन 34 लाख की आबादी वाले सहारनपुर जिले में किसानों की अर्थव्यवस्था गन्ना और 8 चीनी मिलों पर टिकी है। बेहतरीन सिंचाई सुविधाओं के नाते पूरे जिले में हरियाली दिखती है। यहाँ की मुख्य फसल गन्ना 1,15,000 हेक्टेयर में बोया जाता है, लेकिन गन्ना किसानों को सड़क पर उतरने की मजबूरी है। किसान को सबसे बड़ी दिक्कत है कि उसका भुगतान ना होने से सारे रोजाना के कार्य, रोजमर्रा की ज़रूरतें, घरों की शादी है, दूसरे हैं, वो सब व्यवधान आया पड़ा है और सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं। ये हालत उस उत्तर प्रदेश राज्य की है जहां गन्ने की फसल का योगदान करीब 30,000 करोड़ रुपए है। करीब 50 लाख किसानों के परिवारों की आजीविका का आधार है गन्ना। साथ ही यहाँ तमाम हिस्सों में काफी बड़ी संख्या में कोल्हू और खांडसारी इकाइयां भी हैं। शुगर फैक्ट्री वालों ने ये समझ लिया कि जो गन्ना किसान है उसका पैसा ले लो, रॉ मटेरियल जो उसका है उसका ले लो और उसका फिर बाद में उसका पैसा दे देना। उसके लिए कोई कानून और सख्त कानून सरकारों के पास में नहीं है कि वो पैसे उनसे कैसे निकलवा जाए। ये पूर्ण रूप से जब लाइसेंसिंग प्रणाली है उनका, अगर उनको उद्योग चलाने हैं या वो कंपनी दूसरे उद्योग भी चला रही है, तो अगर उनको उद्योग चलाने हैं यहाँ पे तो इस सिस्टम से उसको जोड़ना पड़ेगा। जैसे वो दूसरे का रॉ मटेरियल लेते हैं और उसका पैसा देते हैं, वही सिस्टम देश में लागू हो। यूपी में गन्ने के विकास का एक प्रमुख विभाग और अलग कैबिनेट मंत्री है। हर जिले में गन्ना विकास का सरकारी ढांचा है, लेकिन किसानों के लिए ये अब शोभा की वस्तु बन गई है। आमतौर पर देश के कई हिस्सों में किसानों को शिकायत है कि गन्ने की लागत तो बढ़ती जा रही है, लेकिन उसकी तुलना में उनको वाजिब दाम नहीं मिल पाता है। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और इसके बाद दिखाएंगे आपको स्पेशल रिपोर्ट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं अरविंद कुमार सिंह। हम चर्चा कर रहे हैं गन्ना किसानों की बेहाली पर। वैसे तो देश के कई हिस्सों में गन्ना किसान बेहाल हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की स्थिति बिल्कुल अलग है। यहाँ तमाम मिलें सालों तक किसानों का बकाया भुगतान दबाए रहती हैं और साथ ही साथ तमाम तरह की और दिक्कतें भी हैं। यूपी देश में सबसे ज्यादा गन्ना पैदा करता है। गन्ने पर ही डिस्टिलरी और अल्कोहल से संबद्ध कई और उद्योग निर्भर हैं। यूपी में किसानों का शोषण रोकने के लिए चीनी मिलों के दायरे में सबसे पहले सरकारी गन्ना समितियां और मजबूत तंत्र बना। चीनी मिलें अपने दायरे में सड़कें बनाती थीं, कृषि यंत्रों और बीजों का वितरण करती थीं, शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी रकम खर्च करती थीं। अब भी उनके खोले कई स्कूल, कॉलेज और अस्पताल चल रहे हैं। कई समितियों ने 70 के दशक में अनूठा काम किया, लेकिन नौकरशाही ने सहकारिता आंदोलन भी ध्वस्त कर दिया। कि 20% लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं गन्ने के अंदर, और गन्ने के बारे, अरे गन्ने का तो उत्तर प्रदेश में एक महकमा है, गन्ना मंत्री है। देश में गन्ना मंत्री होना चाहिए, पर गन्ना किसके पास है? कृषि मंत्री के पास नहीं है गन्ना। किसके पास है? फूड मिनिस्टर फॉर फूड एंड सिविल सप्लाईज। तो गन्ने की अहमियत कहाँ है? जब आप अहमियत नहीं देखते एक फसल की, तो जो लोग उस फसल में इन्वॉल्व हैं उनकी अहमियत तो है नहीं आपकी आंखों में। कानूनन मिलों को गन्ना हासिल करने पर किसानों को एक पखवाड़े में भुगतान करना जरूरी है।
बाद में भुगतान पर 15% ब्याज भी देना होता है। लेकिन मिलों के भुगतान में देरी आम बात बनती जा रही है। साथ ही घटतौली, पर्ची मिलने में देरी और क्षेत्रीय विकास में अनदेखी जैसी शिकायतें भी बड़ी संख्या में आ रही हैं। अगर गन्ना किसानों पर बैंकों या सरकार का बकाया होता है तो वो जेल भेज दिए जाते हैं। जो मोदी एसबीसी शुगर मिल है, आज तक 10 वर्षों से कभी गन्ने का भुगतान समय पर नहीं हुआ, जबकि सरकार का ये नियम है कि 15 दिन में अगर 15 दिन से ज़्यादा है तो उस पर इंटरेस्ट लगेगा, नहीं तो भुगतान होगा। लेकिन ना हमें आज तक भुगतान मिला सही समय पर और ना हमें इंटरेस्ट मिला। मान लिया 1 साल तक वो मेहनत कर रहा है और 1 साल बाद उसे 2 साल बाद उसे वो भी किस्तों में टूट के उसका पैसा मिल रहा है। यानी कि किसान कोई भिखारी नहीं है, किसान अन्नदाता है और अन्नदाता था, अन्नदाता रहेगा। लेकिन उसे सरकार मोहताज बना देते, जी हम कर्ज माफ़ कर देंगे। भाई हमारा लाभकारी मूल्य क्यों नहीं देते आप? लेकिन जब गन्ना संकट खड़ा होता है तो चीनी मिलों के प्रतिनिधि किसानों के घरों के चक्कर काटते हैं, उनको तमाम रियायतें देने का वायदा करते हैं। लेकिन जब वो गन्ने की रिकॉर्ड पैदावार करते हैं तो उन पर जैसे मुसीबत आ जाती है। भुगतान में अनिश्चितता और महंगी पड़ती गन्ने की खेती के नाते यूपी और देश के कई हिस्सों में बहुत से किसानों का गन्ने की खेती से मोह भंग होने लगा है। तमाम किसान फूलों और सब्जियों की खेती की तरफ मुड़ रहे हैं। फिर भी बड़ी तादाद मजबूरी में गन्ने से ही भविष्य तलाश रही है। गन्ना आज हम लेके गए, पैसा हमें कई महीने बाद मिलेगा, सालों बाद मिलेगा, वही 50 चक्कर लगाने बाद, तो ऐसी फसल का हम क्या करेंगे? आप बताइए, आज आप काम करके जा रहे हो, पैसा मिले आपको 1 साल बाद, तो घर चलेगा आपका? ये तो मजबूरी है किसान की कि फसल खेत है उसके पास तो वो फसल पैदा कर रहा है। मोह भंग तो जिस फसल का रेट नहीं मिलेगा तो उससे मोह भंग तो अपने आप ही हो जाएगा। जिस तरह से चीनी मिलें परेशान कर रही हैं उस तरह से मोह भंग होना स्वाभाविक बात है। 2005 से यूपी में चीनी मिलों और गन्ना किसानों के बीच संबंधों में कड़वाहट बढ़ती जा रही है। तभी से भुगतान का संकट खड़ा हुआ है। राहुल गांधी ने नियम 377 के तहत 2005 में यूपी में गन्ना किसानों के 517 करोड़ रुपए बकाये का मसला उठाया तो काफी वाक युद्ध चला। फिर भी यूपी सरकार ने मिलों पर दबाव बढ़ाया और ये भुगतान हो गया। तब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। सपा ने 2012 में गन्ना किसानों को 350 रुपए कुंतल का दाम दिलाने के साथ बहुत सा वायदा किया था, लेकिन किसानों की परेशानियां और बढ़ गईं। जो इन्होंने वादा किया था, कुछ वादे तो इन्होंने ऐसे करे थे कि जो इनके बस के ही नहीं थे। जैसे इन्होंने एक वादा किया था कि हम किसानों को उनकी लागत जोड़ के 50% मुनाफा जोड़ के देंगे। वो केंद्र सरकार का काम है, इन्होंने वादा वो नहीं कर पाए पूरा जी। तो दोनों ये की श्रेणी में जा रहे हैं। इनके तो हाथ में नहीं था, प्रधानमंत्री के हाथ में तो भी नहीं किया उन्होंने। हाल के वर्षों में यूपी में गन्ने को लेकर सभी दलों ने राजनीति की। मुलायम सिंह 8 पेराई सत्रों तक यूपी के मुख्यमंत्री रहे। उनके शासन में पहली बार सबसे ज्यादा 28% दाम बढ़ोतरी हुई। बाद में 6 पेराई सत्रों में बीजेपी की सरकार रही। उस दौरान गन्ने के दाम में कुल 27 रुपए की बढ़ोतरी हुई। बीएसपी नेता मायावती 7 पेराई सत्रों में मुख्यमंत्री रहीं और उनके शासन में गन्ने का दाम 117 रुपए बढ़ा। अखिलेश यादव के राज में 2012-13 में 280 से 290 रुपए कुंतल का दाम तय हुआ। 2013-14 से 2015-16 के बीच कमोबेश यही दाम बना रहा। 2016-17 में 20 रुपए कुंतल की बढ़ोतरी किसानों के गले नहीं उतरी। आइए गन्ने के दामों पर एक नजर डालते हैं। 2007-2008 में बसपा सरकार में 210 रुपए कुंतल था गन्ने का दाम। 2008-9 और 2009-10 में हुई महज 5 रुपए की बढ़ोतरी। 2010-11 में 20 रुपए और 2011-12 में 40 रुपए की बढ़ोतरी हुई। गन्ने का दाम 280 रुपए तक जा पहुंचा। अखिलेश के शासन में हुई 35 रुपए की बढ़ोतरी। इस समय भी यूपी के गन्ना किसानों का चीनी मिलों पर 5 पेराई सत्रों का करीब 7,580 करोड़ रुपए बकाया है। इस पर 550 करोड़ रुपए का ब्याज जोड़ लें तो ये रकम 8,130 करोड़ हो जाती है। जब किसानों को खेत में काम करने की जरूरत होती है तो वो सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर होते हैं। कभी चीनी मिलों को चालू कराने के लिए आंदोलन, तो कभी गन्ने का मूल्य घोषित करने के लिए आंदोलन। भुगतान के लिए तो आंदोलन जाने कितनी बार हुए हैं।
गन्ना इलाकों में हुई कुछ आत्महत्याओं ने जमीनी हकीकत दिखा दी है। मिल मालिकों ने, जिन्होंने 2 मिलों की 16 मिल बना ली हैं, एक मिल की धामपुर ने 11 बना ली हैं, बलरामपुर ने 1 की 9 बना ली हैं और बजाज ने 2 की 16 बना ली हैं, उनको माफ कर रहे हो। जो किसान आत्महत्या कर रहा है उसकी तरफ तुम नहीं देखते हो। अगर 2020 तक किसानों की आय को दुगना करना है तो गन्ना और चीनी उद्योग के विकास के लिए ठोस रणनीति बनानी होगी। एग्रीकल्चर नेशनल पॉलिसी देश में बने और वो 25 साल की पॉलिसी बने, 25 साल उस पॉलिसी पे काम हो। जब भी किसी भी पार्टी की सरकार बने वो उस पॉलिसी पे काम करे। किसी राज्यों का विषय है संविधान के उसमें, और केंद्र कहता है हमने पैसा भेज दिया, राज्यों ने नहीं लगाया। राज्य दोषारोपण करते हैं जो पक्ष विपक्ष की सरकारें होती हैं कि साहब केंद्र हमारी मदद नहीं कर रहा है। समझे नहीं जी? जब केंद्र मदद नहीं कर रहा तो हम कहते हैं कि ये दोनों एक दूसरे पे दोषारोपण करते हैं और नियत कोई सी की भी नहीं है किसान के हित में काम करने की। अगर ये समवर्ती सूची में गिर जाए ये विषय कृषि वाला, तो न केंद्र अपनी उससे बच सकता है और ना फिर राज्य बच सकते हैं अपने उससे। नोटबंदी से भी गन्ना किसानों पर बड़ी चोट आई है। बैंक से पैसे न मिलने के कारण समय से गन्ने की कटाई और लदाई में दिक्कतें आई हैं। वहीं फसल बीमा को लेकर भी बहुत से किसान नाराज हैं। गन्ने की खेती दूसरी फसलों से अलग है, लेकिन बीमा के नाम पर किसानों के खाते से कट रहा पैसा नई चोट है। राज्य सरकार का मिल मालिकों के हक में किसानों का 1200 करोड़ रुपए का ब्याज माफ करना भी एक मुद्दा बना हुआ है। अफसोस क्या है, अखिलेश सरकार ने जिनको ब्याज दिलवाना चाहिए था उन्होंने ब्याज माफ़ कर दिया। बोले मिल मालिकों को बहुत नुकसान है, वो पे नहीं कर सकते, उनका ब्याज माफ़ कर दिया जाए। अरे मैंने जब सोसाइटी से, एक सरकार की सोसाइटी से लोन लिया है गन्ना लगाने के लिए, मुझे मिल पेमेंट नहीं कर रही, तुम मेरा ब्याज माफ़ करो। मेरा ब्याज माफ़ नहीं करोगे, मुझसे ब्याज लोगे, मुझसे पेनल्टी भी लोगे, और जो मुझे मिलना है तुम माफ़ कर रहे हो। तुम कौन होते हो? भारत सरकार ने एक बीमा योजना शुरू की है, उसमें उन्होंने गन्ने को भी शामिल कर रखा है, जबकि गन्ना एक पक्की फसल है, वो किसी नुकसान में नहीं आती और ज़बरदस्ती उसका पैसा काट लिया जाता है। देश में सालाना करीब 60 से 65 हजार करोड़ रुपए का गन्ना बिकता है। यूपी में करीब 24 लाख हेक्टेयर इलाके में गन्ना पैदा हो रहा है और औसत उपज है करीब 66 टन प्रति हेक्टेयर तक। गन्ना उत्पादन में सुधार आया है और नई तकनीक से भी उत्पादन बढ़ा है। यूपी में ही 1935 में गन्ना विकास विभाग स्थापित हुआ और गोविंद वल्लभ पंत के मुख्यमंत्री काल में गन्ना किसानों की मदद को शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल एक्ट 1938 लागू हुआ। 1953-54 में यूपी गन्ना पूर्ति और खरीद विनियमन अधिनियम 1953 लागू कर ठोस तंत्र बना। यूपी में पहली पंचवर्षीय योजना तक 68 चीनी मिलें थीं। ये बढ़कर अब 132 हो गई हैं। इनमें 91 मिलें निजी क्षेत्र की हैं। हालांकि राज्य सरकार ने कई बंद चीनी मिलें शुरू कराई हैं, लेकिन मायावती के मुख्यमंत्री काल में कई चीनी मिलों की औने पौने दामों पर बिक्री पर गंभीर सवाल भी उठे हैं। आपको याद है 4 साल से हम कोर्ट से हम मिल चलवा रहे हैं। किस कानून से चलवा रहे हैं? कोर्ट आदमी जाता है, कानून के तहत जाता है ना। सन 78 का कानून है कि मिल मालिक अगर चालू नहीं करेंगे, पेमेंट नहीं करेंगे तो टेक ओवर करके सरकारी हो जाएंगे, टेक ओवर कर लोगे। पिछले साल पार्लियामेंट ने उस 1978 के एक्ट को खत्म कर दिया। विशेषज्ञों की राय है कि गन्ने की रिकवरी की मात्रा कम बताकर भी किसानों को लूटने का सिलसिला जारी है। चौधरी चरण सिंह जी ने किसानों का प्रबोधन करते समय बहुत अच्छा कहा था कि ये किसान तू तेरी एक नज़र हल पर रख और दूसरी नज़र दिल्ली पर रख। दिल्ली में बैठकर कोई निर्णय हुआ तो तू मर गया। आज तो ऐसी परिस्थिति है, चौधरी जी जिंदा होते ना तो वो कहते कि किसान तू तेरी एक नज़र हल पर रख और दूसरी नज़र अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन और विश्व व्यापार संगठन की राजधानी जिनेवा पर रख, क्योंकि वहां बैठ के सब फैसले होते हैं। भारत दुनिया में गन्ना और चीनी के सबसे बड़े उत्पादक देशों में है। करीब 5 करोड़ गन्ना किसान और उनके आश्रित कृषि मजदूरों का जीवन गन्ने से ही चलता है। देश की करीब 7.5% ग्रामीण आबादी का भाग्य विधाता है गन्ना।
गन्ने की फसल तैयार होने में 10 से 14 महीने लगते हैं। तमाम खूबियां गन्ने को कल्प वृक्ष सा बना देती हैं, लेकिन यही गन्ना किसानों में कड़वाहट घोल रहा है। जरूरी है कि ऐसी ठोस रणनीति बने कि गन्ना किसानों के चेहरों पर चमक लौटे और मिलें भी सही तरीके से चल सकें। तो कुल मिलाकर ये माना जा सकता है कि देश के तमाम हिस्सों में गन्ना किसानों की स्थिति बहुत ही खराब है और उत्तर प्रदेश में तो बदतर। इससे निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर कुछ ठोस रणनीति बनाने की ज़रूरत है। साथ ही साथ किसानों को काफ़ी समर्थन देने की भी ज़रूरत है। इस एपिसोड में फ़िलहाल यहीं तक। आगे मिलेंगे किसी और खास एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।